हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दो सीरीज चल रही है, एक हिंदी की एक इंग्लिश की, जिसमें 1500 क्वेश्चन हिंदी में और 1500 क्वेश्चन इंग्लिश में कराए जा रहे हैं मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स आप लोग कर सकें। सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपीएमएस जो यूनिवर्सिटी कराती है सीपी नेट के नाम से, अभी उसका फॉर्म आया नहीं है, क्योंकि अभी जो इस पेंडेमिक डिजीज़ की वजह से अभी नीट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नीट 13 सितंबर को कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, और नीट के बाद ही ये फॉर्म भरे जाएंगे और एग्ज़ाम नीट के बाद ही होगा। तो आप लोग स्टूडेंट पेशेंस बनाए रखिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि वहाँ कंपटीशन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा है। तो आप लोग 8 से 9 घंटा कम से कम डेली पढ़िए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़िए। और हम लोग वीडियो के शुरुआत में पहले ही एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस रहते हैं। तो यहाँ से ये स्लाइड देख लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? दी ओवम रिलीज बाय द ओवरी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ओवम जो रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, तो ओवरी से होता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये बनता है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स विद द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। अपने आप चले जाते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। जो फीमेल होती है उसके एक फैलोपियन ट्यूब होती है, उसका 2 रीजन होते हैं। एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन ऑप्शन देता है। कहाँ पे होता है, तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे होता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिए। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, दिस इज़ द रीजन व्हाई नॉट ऑल कपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कह रहा है कि सभी जो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए सभी कपुलेशन नहीं होता है कि एक मान लीजिए कोई कपुलेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी ही काज करेगा, नहीं। जब वो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होगा तभी होगा। तो आप लोग यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बना है और हर बार बनता है। फिगर कभी कभी देता है, कभी कभी फिगर नहीं देता। वैसे फिगर तो नीट में देता है, यहाँ देगा नहीं। तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, कौन सा बेसेक्टोमी है, कौन सा ट्यूबेक्टोमी है। ये क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पे? ये क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है, पूछता है कि बेसेक्टोमी किस में होती है और ट्यूबोक्टोमी किस में होती है। तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, हम एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं। अगर पूछता है ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, तो ट्यूब किस में होती है? ट्यूब जो होती है फैलोपियन ट्यूब किस में होती है? फीमेल में होती है। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में किया जाता है, इंसीजर लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, एब्डोमेन थ्रू, वजाइना के थ्रू लेके जाके कट लगाया जाता है। कौन सा पार्ट काटा जाता है, कट किया जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, एंड कट करके बांध देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया भी है, ये क्या फैलोपियन ट्यूब कट किया जाता है नियर द यूट्रस, यूट्रस के पास में किया जाता है। देखिए ये यूट्रस है, इसी के पास में कट किया गया है, तो इसी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये फीमेल में होती है। नेक्स्ट पूछता है बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी जैसे स्पर्म, देखिए स्पर्म जो होता है यस से आता है। यह स्पर्म किस में निकलता है, तो मेल में निकलता है। और इसमें कह रहा है बेसेक्टोमी, देखिए यस इसमें में आता है। बेसेक्टोमी किस में होता है? मेल में होता है। ये देखिए मेल का फिगर है। और इंसीजर ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम को इंसीजर कर देते हैं। इसमें क्या कट करते हैं? वास डिफरेंस टाइट करते हैं एंड कट कर देते हैं। वास डिफरेंस एक क्या होती है? ट्यूब होती है, नली होती है, इसी को कट कर देते हैं और बांध देते हैं। इसी को बोलते हैं बेसेक्टोमी। जब इसको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जब बेसेक्टोमी कर दिया जाता है तो क्यों नहीं प्रेग्नेंट औरत कपुलेशन करने पे प्रेग्नेंट नहीं होती? तो जो उसका सीमन होता है, SEMEN, सीमन तो आता है कपुलेशन के टाइम में, बट उसका इसमें विदाउट स्पर्म हो जाते हैं। क्या नहीं होता है? स्पर्म, जो फर्टिलाइजेशन करता है। तो स्पर्म, ये क्वेश्चन बनता है, क्या नहीं होता है सीमन में? स्पर्म नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो कि बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 545 नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पुरुषों के बाध्यकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? बाध्यकरण मतलब क्या होता है?
ये देख लीजिए, स्टरलाइजेशन किया जाता है, मीन्स नसबंदी की जाती है पुरुषों। क्या बोल रहा, मेल कह रहा है, मेल में क्या होता है, तो मेल में आप लोग बताइए, हिस्टेरोटोमी होता है या फिर सुपरमेक्टोमी होता है या बेसेक्टोमी या गैमेटेल्टोमी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेसेक्टोमी कर देते हैं जिसमें सीमेन में स्पर्म विदाउट सीमन आता नहीं है, विदाउट स्पर्म सीमन रिलीज होता है। ये देखिए, पुरुषों में बाध्यकरण जो होता है शल्य क्रिया को बेसेक्टोमी कहा जाता है, और महिलाओं में बाध्यकरण जो होता है शल्य क्रिया को उसमें ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि ट्यूब टाइडन कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए कह रहा है फर्टिलाइजेशन, अंडाणु जो होता है वो उसके इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो वो जो फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीटोसिन दे रहा है, बी ऑप्शन प्रोलैक्टिन, सी ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन और डी ऑप्शन थायरोट्रोपिन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है प्रोजेस्टेरॉन ही क्या करता है, तो ये यूट्रस में ये एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम होता है, तो एंडोमेट्रियम पे ये क्या करता है, इम्प्लांट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट करिए। ये भी एक क्वेश्चन पूछता ही है कि कहता है ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हार्मोन दूध को क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीजिंग में महत्वपूर्ण होता है। ये बच्चे के जन्म के समय या गर्भाशय के दीवार में संकुचन लाता है। कौन सी, इंडोमेट्रियम, जो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम होती है, तो मायोमेट्रियम जो बीच वाली लेयर होती है उसी में क्या है, कंट्रक्शन भी करवाता है। तो इसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लेबर पेन हार्मोन कौन सा होता है, तो लेबर पेन हार्मोन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं मीन्स क्या होता है, WBC, RBC नहीं, WBC RBC पूछता तो उसकी संख्या इंक्रीज हो जाती है किसमें, ऊंचाई पे जाने पे, और WBC की बात कर रहा है तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC जो होती हैं, फर्स्ट ऑप्शन आकार में बड़ी हो जाती हैं, बी ऑप्शन आकार में छोटी हो जाती हैं, संख्या में बढ़ जाती हैं, डी ऑप्शन संख्या में घट जाती हैं। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में WBC की आकार में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, खून में कौन सा अवयव नहीं होता, खून में क्या नहीं होता है पूछ रहा है, RBC, तो RBC तो प्रजेंट होती है, WBC भी प्रजेंट होती है, प्लेसेंटा और डी ऑप्शन प्लाज्मा, तो प्लाज्मा भी प्रजेंट होता है, बट सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेसेंटा नहीं प्रेजेंट होता, प्लेसेंटा ब्लड में नहीं पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड में ब्लड प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है, इसमें 90% पानी तथा 10% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, जो कह रहा अधिक जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें सबसे अधिक क्या एब्जॉर्प्शन किस एरिया में होता है, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, बी ऑप्शन मुंह में माउथ में, सी ऑप्शन छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में, या डी ऑप्शन स्टोमच में। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आप लोग फर्स्ट ऑप्शन लगा देते हैं बड़ी आंत में, लेकिन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो ऑप्शन नंबर सी करिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या होता है, डेड्यूनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। और इसका देख लीजिए डिफिनीशन क्या कह रहा है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, नाड़ी में मतलब क्या मापा जाता है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक गति का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करिए। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है, रक्तचाप ज्ञात करता है, सांस की गति क्या या हृदय की धड़कन देखता है, इनमें से कोई नहीं। तो नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 551 में कौन सा ऑप्शन सही कर देंगे, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 552 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है, एपीकल्चर, बी ऑप्शन हार्टिकल्चर, ये तो एग्रीकल्चर के होता है, पीसीकल्चर किसके लिए होता है, फिश के लिए होता है, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी के लिए। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सेरीकल्चर को क्या कहते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा भी गया। ये क्वेश्चन 2-3 बार हम करा भी चुके हैं। तो मानव का रक्त पीएच पूछता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, वो होता है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.4 सही हो जाएगा। मानव का रक्त पीएच 7.4 होता है, इसका अर्थ है क्षारीय होता है, मतलब बेसिक होता है, BASIC बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ब्लड कौन सी वेन हो वो ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन शिराएँ कह रहा है, बी ऑप्शन धमनियाँ, सी ऑप्शन कोशिकाएँ और डी ऑप्शन ये सभी। तो शिराएँ जो वेन होती हैं हमारे शरीर की विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब मीन्स इम्प्योर ब्लड बहता है। और धमनियाँ जो होती हैं आर्टरी होती है, हृदय में शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। बस एक एक्सेप्शन है, वो भी पूछता है पल्मोनरी आर्टरी को क्या ले जाती है, और पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन में क्या होती है, शुद्ध ब्लड ले जाती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लंग से हार्ट में क्या लेके आती है, शुद्ध ब्लड को लाती है, जो कि अशुद्ध लाना चाहिए। बस यही कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन अगली बार हम ये क्वेश्चन इसमें कराएंगे भी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की हार्ट रेट पूछ रहा है, दर का सामान्य प्रयास क्या होता है। तो हार्ट रेट वैसे बोलते हैं हम लोग 72 बार धड़कता है, बट यहाँ अप्रॉक्स में लगाना है। तो वयस्क मनुष्य में हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार उत्तर 60 से 80 बार होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग देख लीजिए, इसमें 72 बीच में आती है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 रक्त समुदाय जो ब्लड ग्रुप होता है, ये ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है। वैश्विक दाता मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है जो सबको दे सकता हो। तो उसमें जो सी ऑप्शन ब्लड ग्रुप O जो होता है वो सबको ब्लड दे सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है O ब्लड ग्रुप में क्या नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसमें जो होता है एंटीजन एब्सेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वग्राहक मीन यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सबसे ये ब्लड ले सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन O दे रहा है, बी ऑप्शन AB, बी और सी ऑप्शन B और डी ऑप्शन A। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ए भी क्वेश्चन पूछता है कि AB ब्लड ग्रुप में क्या एब्सेंट होता है, तो इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। O ब्लड ग्रुप में क्या एब्सेंट था, एंटीजन, और AB ब्लड ग्रुप में क्या एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही है। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, ये कह रहा है AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन A और B को, बी ऑप्शन केवल AB को, सी ऑप्शन A B एवं O को, इन सभी को। तो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है सभी ग्रुप से ब्लड ले सकता है, लेकिन देने का समय जब वो आएगा तो ओनली AB ब्लड ग्रुप वाला AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, पर्सन को ओनली ब्लड दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें B ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, O रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति AB को ब्लड दे सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर D लगाएंगे। O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी दे सकता है, B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी दे सकता है, और AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें D सही हो जाएगा, सभी को ये ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, जो हम लोग को बेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, वो कौन छानता है, हृदय छानता है, बी ऑप्शन फेफड़े लंग्स छानते हैं, सी ऑप्शन गुर्दा किडनी छानता है। ये किडनी का फंक्शन ही होता है, KIDNEY, किडनी का फंक्शन ही छानना होता है। तो ऑप्शन नंबर वैसे ही 6 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में अशुद्धियों को छानकर गुर्दा या ब्रिक किडनी अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट कर दीजिए आप लोग। स्टूडेंट 561 क्वेश्चन नंबर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट स्टूडेंट आप लोग
सब्सक्राइब और जो शेयर करने का प्रोसेस आप लोग तेज़ी से करिए, तेज़ी से चैनल को ग्रो करिए। इस चैनल पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है क्वेश्चन कराए जाएंगे। BHU BSc नर्सिंग के जो मॉडल पेपर हैं वो भी कराए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स आपका BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स करना चाहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम UPMS यूनिवर्सिटी SEFI से, तो आप लोग उसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताएं और इस चैनल को बताएं और सब्सक्राइब नंबर ज़रूर इंक्रीज़ करें। एग्ज़ाम के पहले 1000 सब्सक्राइबर आप लोग को करना है, तो आप लोग तभी काम बनेगा आगे चल के। तो आप लोग ज़रूर शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 561 नंबर। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। कह रहा है जो मानव शरीर में रक्तचाप होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन एड्रिनल ग्लैंड, बी ऑप्शन थायराइड ग्लैंड, सी ऑप्शन थाइमस और डी ऑप्शन कार्पस ल्यूटियम। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप को क्या कंट्रोल किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड से किया जाता है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड ही हार्मोन सिक्रेट करती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसमें हार्मोन सिक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन? मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। यह किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है। यह मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से? एड्रिनल कार्टेक्स से या एड्रिनल मेड्यूला से। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो ये एड्रिनल मेडुला से नहीं होता है, एड्रिनल कार्टेक्स से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एड्रिनल कार्टेक्स से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ये भी क्वेश्चन पूछता है। एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? तो इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है। ये हमारे शरीर में खनिज लवण जो होते हैं नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यह नॉन शुगर इसमें नहीं होता। प्रोटीन फैट को शुगर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, शुगर में मतलब परिवर्तित कर देता है। एड्रिनल जो होता है एंड्रोजन, ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है? यह क्या करता है? यह सेक्स हार्मोन होता है। यह हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को नियंत्रित करता है। जैसे एंड्रोजन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, दाढ़ी मूछ आना, जननांगों का विकास, शरीर के अन्य भागों में बालों का आना, यह किसका कैरेक्टर है? यह एंड्रोजन हार्मोन का कैरेक्टर है। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।